समय सेना में हमारे यहाँ का कार्यरत 10,000 से ऊपर जवान हैं। अच्छा। जो सियाचिन से लेकर नेपाल लद्दाख बॉर्डर के हर कोने में गहमर का नौजवान पहरा देता रहता है। जब सारा हिंदुस्तान सोता है तो गहमर जगता है। लेकिन आप लोगों को मन में आएगा कि कैसे जगता है, तो सीमाओं पर जगता है। जहाँ दिन रात जगता है तो हम आप अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर में, और गाजीपुर का वो इलाका जो एशिया का सबसे बड़ा गांव गम्हर कहलाता है। हम उपस्थित हैं गहमरी मिष्ठान भंडार में। यहाँ कुछ चाचा जी बैठे हैं, यहाँ लोगों से बात करेंगे, यहाँ जानेंगे कि उनके चुनावी मुद्दे, उनके चुनावी विचार क्या हैं। और हम खड़े हैं इस बार एशिया के सबसे बड़े गाँव गम्हर में। अब जमनिया विधानसभा के विधायक सुनीता सिंह इसी गाँव से आती हैं, और उन चाचा दादा से जानेंगे कि इस बार का चुनावी मिजाज क्या है। दादाजी पहले परिचय थे। हाँ, हमारा नाम वाल्मीकि सिंह है। हाँ, क्या करते हैं दादाजी? हम गहमर के रहने वाले हैं, खेती बाड़ी पैसा है। अच्छा, ये बताइए दादाजी, बोला जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा गांव है, सब कारण का है एशिया के गांव सबसे बड़ा गांव होवे के कहानी, कुछ कहानी है अगर एशिया का सबसे बड़ा गांव का इसका खिताब बहुत पहले पूर्व सांसद जो 80 और 85 में जैनुल बसर हुए थे जी, उन्होंने कहा था कि यूरोप वगैरह में बड़े छोटे छोटे गांव होते हैं और इधर हम लोगों के देश में बड़े बड़े गांव होते हैं, और गहमर एशिया का सबसे बड़ा गांव है। आप आज गूगल पर भी ये बात पूछ सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा गांव कौन है, तो आपको पता चलेगा गूगल से कि उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जनपद में गहमर एशिया का सबसे बड़ा गांव है, जो गूगल पर भी अर्जित है। कहा जाता है कि वीरों की भूमि है, यहाँ से अधिकतर लोग जैसे सेना में जाते हैं। सही बात है कि यहाँ से कितना लोग होंगे जो सेना में अभी तक काम कर रहे हैं? समय सेना में हमारे यहाँ का कार्यरत 10,000 से ऊपर जवान हैं। अच्छा। जो सियाचिन से लेकर नेपाल लद्दाख बॉर्डर के हर कोने में गहमर का नौजवान पहरा देता रहता है। जब सारा हिंदुस्तान सोता है तो गहमर जगता है। लेकिन आप लोगों को मन में आएगा कि कैसे जगता है, तो सीमाओं पर जगता है। जहाँ दिन रात जगता है तो हम आप अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। गहमर में माँ कामाख्या का मंदिर है, जो ये पूर्वांचल में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, सिद्धपीठ मंदिर है। और सकरवार वंश के राजपूत इधर 84 गांव में रहते हैं, उनकी कुल देवी है। सही बताइए कि ठीक है कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो सैनिक जाते हैं सेवा करते हैं, ये बताइए कि तो सबसे बड़ा आय का स्रोत भी वही होगा? आय का स्रोत वो तो है, ये है, इनमें दो राय नहीं है, वही आय का स्रोत है। दूसरी बात, इस गांव में डिसिप्लिन और अनुशासन है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था यहाँ हमेशा अच्छा रहता है। इस बार का चुनावी मूड क्या है गहमर का? गहमर का चुनाव मूड है बदलाव। जी, बदलाव करेंगे? हाँ, बदलाव करेंगे, क्योंकि बदलाव के लिए कई कारण बने हैं। आज पेट्रोल जो हम 60 रुपया पा रहे थे वो 100 पार है जी। और गैस सिलेंडर जो हम 400 में पा रहे थे वो 1000 पार चला गया। सरसों तेल जो 50 रुपये में हमको मिलता था आज 200 पार है। छात्र रोजगार के लिए जगह जगह लाठी खा रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं तो उन्हें लाठी दिया जा रहा है। खेत में ललका सांड जो है किसानों को परेशान कर रखा है, और अस्पताल में डॉक्टर नहीं, और आपका सोसाइटी में खाद नहीं है, खाद के लिए किसानों को लंबी लंबी लाइन लगाना पड़ रहा है। ये सब परेशानी, बेरोजगारी, और केवल झूठ बोलने से और झूठ बोलकर बहुत ज़्यादा दिनों तक सत्ता पर राज नहीं किया जा सकता है, और वो झूठ का ख़त्म होने का समय आ गया है। यही बताइए दादाजी कि ठीक है, आप तो सुनीता सिंह जो आपके विधायक हो तो आपके गांव के ही हैं? हाँ, गांव की है। तो वो आपसे मिलने आती हैं, कभी मिलने जुलने और क्या काम किए हैं ऐसे बताइए। काम तो उन्होंने बहुत किया है क्षेत्र में, काम के लिए कोई बात नहीं है। लेकिन जो वोटिंग होता है वो वोटिंग जो है कभी जातिवाद पर हो जाता है, धर्मवाद पर हो जाता है, और ये सब का जो वर्तमान युग चल रहा है, कोई जातिवाद कर लेकर चल रहा है, कोई धर्म का लेकर चल रहा है। और जब तक कांग्रेस रही है जात खत्म हो रही थी, और धर्म के नाम पर वोट नहीं लोग लेते थे, और जात तकरीबन नहीं तो पहले कुएं पर लोग पानी खींचने नहीं जाते थे, मंदिर में नहीं जाते थे। लेकिन आज कांग्रेस के रिज्यूम में जातिवाद खत्म हो गया था, छुआछूत मिट गया था, वो फिर से पढ़ने शुरू हो गया है।
ये बताइए, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं क्या? कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता दोनों हैं। ये बताइए दादाजी कि ठीक है, इस बार जो जमनिया विधानसभा से कितने बार से पिछले बार से कांग्रेस जीता नहीं है और बोला जाता है कि विपक्ष कमजोर है। अब आप एक लीडर हैं, एक कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, क्या कारण देखते हैं कि कांग्रेस, कल एक दादाजी से मिले तो बोले कि पहले तो हम कांग्रेसी थे, अब सफाई हो गए हैं, तो कारण क्या है भाई? पूर्वांचल में अब मैंने कांग्रेस का गार्ड नहीं रहा है, तो कारण क्या है कि मैंने किला ढाता जा रहा है पूर्वांचल में कांग्रेस का? पूर्वांचल में जाने का और उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस को जाने का खास कारण है कि स्थानीय कोई वैसा दमदार नेता नहीं रहा। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत, आपके गुजरात में हर्षद पटेल, और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, गोवा, इन तमाम चाहे जगह आप कर्नाटक देखिएगा तो चारों ओर कांग्रेस है। आज 5 राज्य में चुनाव हो रहा है तो गोवा में कांग्रेस से लड़ाई है, उत्तरांचल में कांग्रेस से लड़ाई है, पंजाब में कांग्रेस से लड़ाई है, मणिपुर में कांग्रेस से लड़ाई है। अच्छा, ये यहाँ जमानिया विधानसभा में कांग्रेस लड़ रही है कि नहीं? लड़ रही है, अभी टिकट डिक्लेयर नहीं है। टिकट डिक्लेयर नहीं है, कब तक संभावना है टिकट डिक्लेयर होने की? अब जब हो जाए, ये तो हाईकमान के ऊपर है ना। अच्छा ठीक है, मान लिया जाए कि अपना क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व मजबूत ना है, लेकिन अब तक कांग्रेस के जो अंतरिम प्रेसिडेंट है माननीय श्रीमती सोनिया गांधी, उन्हीं पर चल रहा है। अभी तक कांग्रेस को अपना प्रेसिडेंट नहीं मिला है। बोला जा रहा है कि यूपी चुनाव खत्म हो रहा है कि प्रेसिडेंट नहीं है। सोनिया गांधी हमारी निर्वाचित प्रेसिडेंट है और पहले भी, कल भी थी, आज भी है। वो अंतरिम प्रेसिडेंट है ना? अंतरिम नहीं है, ये आपकी भूल है। कई बार अखबार में आया कि अंतरिम नहीं, सोनिया गांधी निर्वाचित अध्यक्ष है जो अभी भी है। अब ठीक है, सोनिया गांधी की उम्र भी निकल रही है, क्या आपको लगता है कि केंद्रीय प्रतिनिधित्व में चेंज होना चाहिए जिससे कि माने कांग्रेस मजबूत हो? बोला जा रहा है कि अशोक गहलोत को लाया जाए, किन्हीं और को लाया जाए, क्या कारण है कि केंद्रीय प्रतिनिधित्व को चेंज नहीं किया जाए? केंद्रीय प्रतिनिधि में बदलाव की जरूरत है, युवा की जरूरत है। राहुल गांधी जी ने चार्ज लिया था, अच्छा किया, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया लोकसभा के बाद। आज उन्हीं पर फिर दमदारी है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाले। ठीक है, मान लिया जाए कि संभालेंगे। पिछले बार हुआ कि बोला गया कि नहीं से, अब पिछले बार जब कांग्रेस बोले कि जब पद छोड़ रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के, तो बोले कि अब कांग्रेस से कोई नहीं हो, मैंने अपना जो गांधी परिवार है, गांधी परिवार से कोई प्रेसिडेंट नहीं होगा। फिर भी सोनिया गांधी पर मैंने बाजी खेली गई, अभी वही हैं। अब क्या लगता है कि उनको, अब तो राहुल गांधी बोल दिया कि हमको नहीं बनना, दूसरे को बनना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्हीं पर दाव खेला जा रहा है, कारण क्या है? ऐसा बात है कि जब तक नेहरू परिवार नहीं रहेगा, जब कांग्रेस के अध्यक्ष सीताराम केसरी थे और उससे पहले नरसिंहा राव थे, तो उस जमाने में यही सीताराम केसरी, हम कलकत्ता अधिवेशन में थे कांग्रेस के, वहाँ पर कहे कि सोनिया जी आप उस परिवार से बिलोंग करती हैं, आज आप कांग्रेस को इस तरह खत्म होते नहीं देख सकती। आप आइए, आपने तपस्या किया है इतने दिनों तक और वो तपस्या पूरा करिए और कांग्रेस का नेतृत्व संभालिए। उन्होंने आई 98 में संभाली और 2004 में भाजपा के कद्दावर नेता अटल जी को हराकर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाई। तो वो परिवार जब तक नहीं रहेगा तब तक कांग्रेस को एकजुट और एक साथ रखने का मुद्दा किसी खास में नहीं है। तो इस बार का जमनिया विधानसभा का क्या होगा मुद्दा? तो जमनिया विधानसभा में बेरोजगारी का कहला, जो महंगाई, बेरोजगारी और लोगों में फरका फरस और नफरत की बात जो की जा रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, चर्बी हो गई है। ये क्या संसदीय बात है? ये धमकाना है और धमकाने से कभी कोई काम चलता नहीं है। इस बार बदलाव होगा? बदलाव होगा। सरकार किसकी आएगी? सरकार जिसकी आए बदलाव होगा। हो सकता है त्रिशंकु आए, उसमें मिली जुली सरकार बने। तो अभी तो गठबंधन हुआ नहीं ना दादाजी? बाद में हो जाता है। प्रियंका गांधी कैसी लग रही है? प्रियंका गांधी यहाँ चुनाव लीड कर रही हैं। पूर्वांचल में अभी कांग्रेस कमजोर है, पूर्वांचल में कांग्रेस मजबूत है। कार्यकर्ता के नाते आप क्या सलाह देंगे कांग्रेस? ऐसा है कि प्रियंका गांधी आने के बाद कांग्रेस में मजबूती आई है। कांग्रेस का वोट प्रतिशत इस बार आप देखिएगा बढ़ेगा। दूसरी बात, 40% उन्होंने जो महिलाओं को टिकट दिया है तो 403 है, 160 महिला होंगी।
कम से कम उन्होंने जमीन स्तर पर कार्यकर्ता पैदा कर दिया है, जो आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद होगा। धन्यवाद दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मैं अजीत सिंह गहमर निवासी। करते क्या है सर? मैं किसानी करता हूँ। इस बार गम्हर का मुद्दे चुनावी माहौल क्या है? का स्थिति है चुनाव की? सरकार के विरोध में है। सरकार मूड बदलने की स्थिति में है, दिख रहा है। आपका विधायक तो अपने गांव से हैं, गम्हर से ही हैं, फिर भी इतना नाखुशी या नारूसी क्यों है भाई? सरकार से नाखुशी है, हमारे विधायक से नाखुशी नहीं है। सरकार से, यानी मुख्यमंत्री को फेस चेंज करना है। हाँ, पूरे सरकार को बदलनी है। अब तो मोदी जी ने बताया कि योगी जी की जब बड़ाई नरेंद्र मोदी थकते नहीं है, हर चीज़ कहते हैं ऐसे किए, कोरोना काल में बेहतर काम हुआ, 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली, बिजली कारखाने लग गए, 24 घंटे बिजली आ रहे हैं, फिर भी क्या समस्या हो रहा है? माननीय अखिलेश जी ने जो स्ट्रक्चर पैदा किया है, उसी स्ट्रक्चर पे आज बिजली योगी सरकार दे रही है। अगर ये स्ट्रक्चर पहले से नहीं बना होता, अखिलेश सरकार ने नहीं बनाया होता, तो ये 18 घंटे 24 घंटे बिजली की बात जो हो रही है वो नहीं मिलती। आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, लोग लाठी डंडे रोजगार मांग रहे हैं तो लाठी डंडे सरकार दे रही है। महंगाई चरम सीमा पे है, किसानों की आत्महत्या हो रही है। आज धान पड़ा हुआ है, धान कोई खरीद नहीं रहा है, ये स्थिति है। किसानों के हक की बात करती है सरकार, लेकिन किसानों की धान नहीं खरीद हो रही है इसी गोदाम पे। ये बताइए, ठीक है कि आप बोल रहे हैं कि हम विधायक से नाखुश हैं, लेकिन आपके जो क्षेत्र में काम करते हैं, बोला कि विधायक से नाखुश है, हम बोले कि सरकार से नाखुश है। अच्छा, विधायक से आप खुश है, अपने मुख्यमंत्री से नाखुश है? हमारी विधायक से कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी सरकार से है हमारी। तो आप काम तो आप में जो चाहे सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, जो भी सरकार में है उनसे नाराजगी है। तो काम तो आपके क्षेत्र के विधायक ना करते हैं भाई? सरकार के ही तो काम से विधायक काम करते हैं। सरकार अगर न रहे तो विधायक कहाँ से काम करेंगे? जी धन्यवाद सर। नाम बताइए सर। विजय कुमार यादव। क्या करते हैं सर? खेती बाड़ी किसानी करते हैं। इस बार जब अपने क्षेत्र में हम घूम रहे थे तो बोला है कि नहीं, किसानी की समस्या देखकर बोड़ा के मैंने खाद महंगा हो गया, खाद खरीदे मैंने जब धान खरीदने की बारी आती है तो थोड़ा पैक्स वाला समस्या दिखा गया। तो वास्तव में समस्या है आपके गांव में भी, क्योंकि आप तो गांव विधायक से आप ही गांव के हैं, सब साधन उपलब्ध होना चाहिए, फिर भी क्या समस्या है? अब कहे ना 50 किलो की जगह 45 किलो को बोरिया होती है यूरिया का। अच्छा, अब ये लेकर चल। इस बार चुनाव रखना है सरकार या हटाना है? सरकार की हटावे के बाद विधायक से खुश है? न, विधायक से हम खुश नहीं थी। का कारण है भाई खुश ना रहे के? हम पथरा के रहे, खुजरा के रायपुर। तो ओकरा से का मतलब कहीं के रहे, लेकिन मुद्दा का मैंने का कारण है कि आप खुश ना? कोई काम नहीं हम लोग के यहाँ हुआ है। आपके गांव में गए हैं कभी? आपके गांव में कभी गई हैं? अरे गई है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कहाँ नहीं हुआ भाई? अब कोई काम ही नहीं हमारे गाँव में हुआ। अच्छा, तो इस बार सरकार किन्हें चेंज करें, किन्हें बदलेंगे? मैंने किनको चाहते हैं, किनके? इस बार अखिलेश के साथ हैं। तो यहाँ तो पिछले बार मंत्री जी भी रहे हैं, मैंने ओम प्रकाश यादव पे हम कैबिनेट मिनिस्ट्री भी रहे हैं। कुछ यादव नाराज थे जी, आज इस समय सब साथ हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि मंत्री जी भी काम नहीं किए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मंत्री जी भी नहीं काम किए हैं। ये सफेद सरकार की टीबी रोड आपके सामने है, जिस रोड से आप चल के आए होंगे, ये रोड माननीय मंत्री जी ने बनवाया है। माननीय मंत्री जी का देन है। 217 करोड़ का ये रोड है, माननीय मंत्री जी ने 228 करोड़ की रोड माननीय मंत्री जी ने शिलान्यास किया। उसी बीच में चुनाव आ गया, चुनाव में भले ही हार गए, लेकिन पैसा और बजट सारे स्वीकृत करा के उन्होंने काम लगवा दिया। नौली से बन के ये रोड भदौरा तक आ गई थी, उसी बीच में चुनाव आ गया, चुनाव हार गए, फिर आने वाले विधायक ने इस रोड को पूरा किया। पिछले बार का समस्या हुआ कि पिछले बार जब इतना काम किए मंत्री जी ओम प्रकाश यादव, तीसरे नंबर पर आ गए भाई। तीसरे नंबर पे आ जाए, ये तो चुनाव की बात है, जनता के मूड की बात है। सत्ता में लोग रहते हैं तो सत्ता के प्रति नाराजगी पैदा होती है, जैसे इस बार हुई है। इस बार जो सत्ता में है उनके प्रति लोगों की नाराजगी जनता की पैदा हुई है, और जनता बदलाव के मूड में है। जनता बदलाव करेगी, जनता बदलाव दिखाएगी। 225 से 44 पर आ गए थे अखिलेश जी, एक से कैबिनेट मंत्री और दिग्गज हार गए थे। जब बदलाव आती है ना तो इंदिरा जी हार गई, अटल जी हार गए। जब जनता में मूड मत होता है ना तो काम नहीं देखा जाता है।
क्या देखा जाता है? मूवमेंट। अच्छा, मूवमेंट क्या है? तो मूवमेंट क्या है जमनिया का? जनता का सरकार के खिलाफ है, बदलाव है। बदलाव कर देना है। हाँ, मैंने सरकार को बदल देना। देना है। चलिए आप अपना परिचय दे दो। मैं मनोज उपाध्याय, क्या करते हैं सर? लोहे का बिजनेस है हमारा। ठीक है, आपकी लोहे के बिजनेस है। लोहे का बिजनेस में नोटबंदी हुआ, सरकार ने नोटबंदी कर दी, उसके बाद कोरोना हुआ, असर पड़ा आपके व्यापार पर? कोई दिक्कत नहीं हुआ, जी, आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं हुआ, सब ठीक है? सब ठीक है। रोड भी भाजपा के कार्यकाल में बना है, राजकीय महाविद्यालय भी बना है, उर्रा में बना है, अभी विद्यालय बना है, ऑटो पंप करनाल जमनिया में चेंज हुआ है, क्यों नहीं सब पे काम हुआ है। मैंने हमारी सरकार अच्छी है, हमारा दावा भी है कि 300 तक जाएगी, सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। इस बार सरकार चेंज करना नहीं है, सरकार चेंज नहीं करना, हमारा दावा है जी कि हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। विधायक से क्या है? विधायक सब कोई एलर्जी नहीं है, खुश है हम। रोड अब विधायक जी ने बनवाया है। आपके क्षेत्र में कौन काम हुआ है? ऑटो पंप कैनाल विधायक जी ने चेंज करवाया है जमनिया का। अभी राजकीय महाविद्यालय हमारे राम रहीम डिग्री कॉलेज पे बन के तैयार हो चुका है, विधायक जी ने कहा। पीपा पुल का अमन में बना है, विधायक जी ने बनवाया है। हाँ, हम खुश हैं। ठीक है, मानते हैं कि विधायक जी ने काम किया। अखिलेश यादव एवं वो प्रकाश सिंह, कुछ लोग अभी ये बोल रहे थे कि जो रोड बना जो बोल रहा है बोलने दीजिए, जो बोल रहा है बोलने, हम सामने बोल रहे हैं, जो बोल रहा है बोलने दीजिए। उनकी अपनी व्यक्तिगत सरकार में काम लग रहा है, सपा की सरकार में ये रोड बन रहा था। 5 साल पहले इसी रास्ते पर चलते थे, लग जाता था कि बस पलटी मार देगी। 5 साल बाद ये रोड बना है, हम देखे हैं, उसको भी देखे, आज भी देख रहे हैं। पिछले बार जब सपा के सरकार आया तो सपा के सरकार, अभी कुछ लोग बोल भी रहे थे कि जो मंत्री बोल रहे कि ठीक है कि 24 घंटा आ रहा बिजली। 24 घंटा बिजली आ रही थी, नहीं आ रही थी, आज 18 घंटा बिजली मिल रही है। जी, अभी तो ठीक है, मिल रहा है। माती जब अखिलेश यादव इंटरव्यू दे रहे थे, बोले कि जो भी बिजली बना है, जो कारखाना बना है, हमारे कार्यकाल में वह सब फीता काटने का काम हुआ है। कहने दीजिए, वो अपना उनकी व्यक्तिगत है मन। दूसरी बात बोल रहे हैं कि यूपी में कस्टोडियल डेल्थ सबसे ज्यादा है। मैं बता ही दिया कि वो ओम प्रकाश के आदमी, ओम प्रकाश का पक्ष दे रहे हैं और बोल रहे हैं। इस बार सरकार, इस बार सत्ता में सरकार से खुद से सरकार आएगी, हमारा दावा है, इतने लोगों के सामने बोल रहे हैं, पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। ठीक है भाई, ठीक है, सरकार बने। इस बार घोषणा पत्र में क्या आए कि आपके क्षेत्र का उद्धार हो, चाहे राज्य का उद्धार हो, एक वोटर के नाते? ये तो हम नहीं बता रहे क्या है, लेकिन सरकार बनेगी। हम सरकार से खुश है, थोड़ा भी हमको एलर्जी नहीं है। परिचय दें सर। मुकेश सिंह। क्या करते हैं सर? अरे बोले बिजनेस करते हैं, क्या? ठेकेदारी करते हैं। जी, ठेकेदारी करते हैं आप। ये बताइए, जब लोग बोलते हैं, जो सपा वाले लोग बोलते हैं कि जब भाजपा की सरकार आई तो कुछ रोड जो थे से पहले से बन रहा था और उस पर अब भाजपा की सरकार है, उसको फीता काट दिए। 2014 में कि पास भइल है रोडवा, पास भई रहले तो काहे ना 2002 साल में बना देना जाए रोडवा। 2 साल में बना देना चाहिए इनको। बनी भाजपा सरकार में, ये हाल ही आया, नौली से लेके भदौरा तक आकर बंद हो गया रोड, उसके सिंगल रोड बना था। ये पूरा करवाए हैं, फिर भाजपा गवर्नमेंट ने पैसा पास करवाया है इसका, 1 साल में बना के पूरा रोड दे दिया। और बोलिए, अच्छा, वो बात बोलते हैं जब लोग की कोरोना की स्थिति, तो हम अपने क्षेत्र में स्थिति दयनीय था। कुछ लोग ऐसा होता था, कल एगो मिले जो डॉक्टर थे, काम डॉक्टर नहीं थे, एक टेक्नीशियन थे, वो बोले कि ऐसा स्थिति था हमारे गांव में कि जब 5 लोगों के हम ऑक्सीजन लगा के जाते तो ऐसा होता था कि वो सोचते थे कि मैंने सांझ हो उनको गंगा के किनारे पहुंचाया जाए। कोरोना में काम नहीं हुआ है। अरे कोरोना में पूरा काम हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन सबको मिला है, ऑक्सीजन दिक्कत नहीं था। मान लो अचानक कोई भाई एक अचानक आ गया ना, उसमें व्यवस्था करने में दिक्कत होती कि नहीं होती है? कोनो घर में अचानक काम तो होला ना, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये तो कोरोना में सब, हाँ, एकदम सही था। जो गंगा किनारे जो लाश दिख रहा था उसका क्या स्थिति भाई? अरे यार, गंगा तो कौन का गंगा है, जिसे कि हम ही तो आदमी जाके फेंक के भाग गया उतरंजन। सरकार तो व्यवस्था लकड़ी नहीं दे रही थी जराने के लिए, थी सब कुछ व्यवस्था थी सरकार ने, क्या नहीं दी। अच्छा, जो बेरोजगारी का जो आलम है इतने, जो पिछले बार जिसको रोजगार चाहिए उसको रोजगार मिल रहा है, हमको तो रोजगार की जरूरत बाना। जिसको रोजगार चाहिए उसको रोजगार मिल रहा है। सरकार रखना है इस बार। हाँ, भाजपा की सरकार आएगी, योगी बाबा आएंगे, किसी को बेवत नहीं कि रोक देगा। ठीक है, एक मान लिया जाए ओम प्रकाश 50,000 से बेसी नहीं जाएंगे, उसमें और शतक पूरा नहीं करेंगे। अगला बार 49,500 कुछ पाए थे, इस बार 49,500 ही रह जाएगा। इस बार पहली पार्टी ओम प्रकाश की पार्टी होगी, सपा पार्टी होगी। हाँ सर, बोलिए, परिचय दें। हाँ, मेरा नाम मुन्नी सिंह गामरी है जी। क्या करते हैं सर? मैं रिलायंस में हूँ। तो इस बार गम्हर का माहौल क्या है, मुद्दा क्या होगा? मैं जमनिया विधानसभा का माहौल बता रहा हूँ। परिवर्तन इस बार बहुत जरूरी है, परिवर्तन होगा। किसको सपोर्ट? अभी मेरा सपोर्ट ओम प्रकाश सिंह को है। काहे, का कारण है भाई? वो हमारे हर दुख सुख हर चीज में हमारे भागीदारी रहे हैं वो।
क्या काम हुआ है उनके क्षेत्र में, जब इतना सबसे ज्यादा विधायक यहाँ से रहे हैं वो, अब सबसे ज्यादा मंत्री तक रह गए यहाँ से। अभी तक का जितना भी काम दिख रहा है सपा सरकार में ओम प्रकाश मंत्री का काम दिख रहा है। पश्चिमी कैनाल उन्होंने जब हमारे गंगा जी में बालू निकल आया था, जहाँ खेती एकदम पिछड़ चला गया था, गंगा जी का नहर उन्होंने बनवाया। ये रोड पास उन्होंने ही करवाया था, गंगा घाट उन्होंने ही बनवाया था। या यहाँ पे भी मैरिज हॉल दिख रहा है हनुमान चौतरा में, या वह फील्ड आज लोग जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं उन्होंने कराया था। जितना पोखरा का सुंदरीकरण है उन्होंने ही कराया था। ये विद्युत का काम जो उन्होंने ही कराया था। ये तहसील जो है उन्होंने ही बनवाया था। बारे में मकबरा जो शेरशाह सूरी के टाइम पर उनके सेनापति थे, उनका मकबरा उन्होंने ही बनवाया था। मतलब ऐसा कोई काम नहीं जिन्होंने टच नहीं किया था। बुढ़ा महादेवा का मंदिर उन्होंने ही करवाया था। ठीक है, मान लिया जाए कि आपने, ठीक है आपने बोल दिया कि ऐसी ऐसी बात हुई, लेकिन ये बताइए ना कि पिछले बार जब मंत्री रहे, मंत्री जी नंबर पर भी आए हो, पिछले बार भी तीसरे बार वो आ गए पिछले, लेकिन इस बार कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो बसपा का वोट है वो साइलेंट वोट है। अब इस क्षेत्र जो है सब बसपा ऐसे में डमी कैंडिडेट के रूप में लड़ रही है। मायावती 5 साल तक कुछ नहीं बोली, अभी चुनाव का टाइम है तो अभी वो साइलेंट मार के बैठी हुई हैं। वो अंदर से अंदर बोल सकते हैं आप धीरे से, वो डमी कैंडिडेट हैं और भाजपा को अंदर से अंदर सपोर्ट कर रही हैं। उनका लोकतंत्र में अभी विश्वास नहीं रह गया और वो चुपचाप घोटाला करके चुपचाप अपने महल में बैठी हुई है, खुद चुनाव भी नहीं लड़ रही हैं। अगर उनको सरकार बनाना होता तो अपना संदेश जारी करती, अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करती और खुद भी मीडिया में आके अपने जनसभा करके या अपने कार्यकर्ताओं का जोश वर्धन। अभी तो लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण तो अच्छा ठीक है आप बोल दिए कि सब कार्य किए हैं, लेकिन ये बताइए कि जब साइलेंट वोटर आप नहीं मान रहे हैं, लेकिन पिछले बार तो अतुल राय सेकंड नंबर पर आ गए भाई। उसमें कंडीशन कुछ और था। उसमें कहा जाता है ना कि जब तूफान आता है और बाग लगा होता है वहाँ पर आम का गिर रहे हैं तो गुच्छे में लोग बीट के चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि बाग आपका हो गया। तो वो एक परिवर्तन था 2011 के टाइम पे, जब क्या नाम उनका बाबा रामदेव ने अनशन किया था या अन्ना हजारे ने अनशन किया था। वो परिवर्तन रैली के रूप में लोग 14 में गए, मोदी जी को लाए और 17 में योगी जी को लाए। तो ये विधानसभा का यही रूल रहा। इसके वजह से जितने भी विधायक जीते वो लहर का दौर था, विकास का दौर कहीं से नहीं था। आप बताएंगे, नाम बताएं। गोलू यादव। क्या करते हैं सर? हम लोग पढ़ते हैं, अभी तैयारी करते हैं। तो तैयारी करते हैं तो पिछले बार जो एनटीपीसी की समस्या हुई, आप वो समस्या ही रहेगी। अगर सरकार बदल जाएगी ना तो समस्या हट जाएगी। आप चाहते हैं कि सरकार का परिवर्तन करना है। अखिलेश यादव को लाना यूपी में। काहे भाई? अरे रोजगार के लिए यूपी पुलिस का आना नोटिफिकेशन जारी करके 3 महीना से लोग बंद कर दिए हैं। पीछे अगर अखिलेश यादव की सरकार आ जाएगी तो रोजगार मिल जाएगी आपको। वो तो बोले हैं तो वो करेंगे, जो बोले हैं वो तो किए हैं। तो इस बार आप चाहते हैं कि ठीक है यूपी में परिवर्तन हम चाहते हैं, अखिलेश यादव को। ठीक है, एक युवा है, अभी किसी पार्टी का घोषणा पत्र नहीं आया। आप युवा होने के नाते बताइए कि घोषणा पत्र में क्या रहे 5 साल में यूपी में आपके लिए क्या हो? क्या आपके लिए यूपी में, युवा के लिए 5 साल यूपी में क्या हो, क्या चाहते हैं आप? योगी जी का देख लिया, ये रोजगार के बारे में मैंने देख लिया। यह था मैंने 2 साल ये जुआ देखने के लिए, नौकरी सब देख लिया। मैंने चाहता कि अखिलेश यादव को लाना है और परिवर्तन करना है। ठीक है, आप परिवर्तन तो कर देंगे ना, हमको ही बताइए ना कि हम लोग युवा हैं, हम लोगों को रोजगार चाहिए और कुछ मतलब नहीं है। रोजगार चाहिए। हाँ, कोई भी सरकार रोजगार दे, हम लोग खुश हैं। कहीं वो क्या चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। आइए चाहिए, नाम बताइए सर। अरुण कुमार उपाध्याय। क्या करते हैं? यही खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है, ये बताइए कि पिछले बार योगी सरकार आई, मोदी सरकार बोले कि डबल इंजन के सरकार में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। क्या बात रियल में सही है? नहीं सही, आय दुगनी नहीं हुई है। नहीं। अब बोला गया था कि 2005 वो बोले थे कि नहीं हमारी सरकार आएगी तो किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। हाँ, लॉलीपॉप दिखाए और ऐसा कुछ किए नहीं। इस बार बदलने का मूड है। हाँ, दम बदलने का मूड है। बदल देंगे। विधायक से खुश हैं, विधायक भी चेंज करना है। विधायक से मैंने कोई प्रगति हम लोग को दिखाई नहीं दी, आज तक से कुछ बना उना नहीं है। जो भी है वो उनका ही बना हुआ। किनका बना है? ओम प्रकाश का। तो सपोर्ट करेंगे इस बार? हाँ। सीएम के फेस, मैंने मुख्यमंत्री में किनको देखना चाहते हैं? अखिलेश हैं। अखिलेश को देखेंगे। धन्यवाद। आइए दादाजी, बोलिए, क्या बोलेगा? नाम पूछिए। मेरा नाम तो कपिल देव सिंह है। क्या करते हैं दादा? खेती करते हैं भैया। बोलते हैं कि योगी जी ने बोला कि आओ कि डबल इंजन का सरकार आएगा, किसान क्या है दुगना कर देंगे, सब कर्ज माफ़ कर देंगे।
प्लस में बिजली बिल मिलेगा, साधन मिलेगा, खाद मिलेगा। है कि कुछ तो किए ही हैं जी यहाँ, कुछ नहीं होता था कुछ हुआ है जी डबल तो नहीं हुआ है जी। लेकिन कुछ तो सहायता मिली ही है। ये तो है, हम कह देंगे सहायता कुछ नहीं मिली है। किसान सम्मान निधि योजना मिलता है सर? मिलती है। अच्छा हाँ मिलती है तो काम जरूर हम कर रहे हैं। जो छोटे किसान हैं उनकी तो दुगना हो गई है, जिसके 2 बीघा 1 बीघा है अच्छा उनको 6,000 रुपया मिल रहा है जी। और जो 10 बीघा हैं उनको भी 2,000 रुपया मिल रहा है। अच्छा। तो उनकी तो आय दुगनी नहीं हुई, अच्छा। लेकिन जो छोटे हैं उनकी तो हो जाएगी। जहाँ एक मन बेचते थे 2 मन बेचते थे अच्छा। उनकी तो आय दुगनी हो गई, लेकिन जो बड़े हैं थोड़ा उनकी कुछ नहीं हुआ। आप गम्हरे के हैं क्या? गामर की तरह ही है। अच्छा तो इस बार का चुनावी मुद्दा का होगा आपके क्षेत्र का? हमारे क्षेत्र का भाई यहाँ तो कुछ और बात है, हमारे यहाँ तो भाजपा ही। भाजपा इस बार सुनीता सिंह सरकार आएंगे? यहाँ हम सुनीता के नहीं हैं, अच्छा हम लोग दूसरे जगह। तो किसको सपोर्ट करेंगे इस बार दादाजी? हम लोग भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे। हम चाहेंगे कि योगी आए। अच्छा योगी आए, योगी आए, मुख्यमंत्री बने। हाँ। मोदी जी ठीक लगते हैं आपको? हमें तो ठीक लगते हैं। अच्छा ठीक है, मान लिया जाए कि सब ठीक लगते हैं। अब भाजपा ने राम मंदिर बनवा दिया, कॉरिडोर हो गया, अब अगला 5 साल में क्या करें? दूसरा कौन बनवाया है? नहीं ना, अगला 5 साल में क्या करें? अब क्या करेंगे, अब वो जानेंगे। आपके मन में कुछ विचार हो कि काम करें? हमें तो ये है कि अब थोड़ा बच्चों को रोजगार मिल जाए। अच्छा जी और मिल रहा है। अच्छा तो हाँ थोड़ा सा मिला है, ये बात नहीं। हर गांव में एक अध्यापक नया आया है। अच्छा हर गांव में एक अध्यापक लगभग नया आया है। अच्छा मायावती की समय में वो उसने हर गांव में एक सफाई कर्मी दी, 2 की जी। हर जैसा गांव था वैसा दिया, लेकिन सपा ने कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बाबू आपके विधायक अबरी क्या किए हैं आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में है बाहुबली है, ये सही है, ये काम भी करते हैं, जनता में रहते भी हैं। इन्हीं को सपोर्ट इनको नहीं कहते हैं कि ये अच्छे नहीं है। अच्छा। ये जनता में भी रहते हैं, जनता का सुख दुख भी लेते हैं। अच्छा इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सपा और भाजपा की बात कर रहा हूँ। तो आप विधायक से खुश हैं? विधायक का काम यहाँ खुश का है। चलिए ठीक है, आइए बोलिए। नाम का है? विकास कुमार चौरसिया। क्या करते हैं सर? पान की दुकान है। ठीक है, आपकी नोटबंदी से बोला है कि ना कि असर हुआ है बिजनेस पर, सही में वैसे हुआ? हाँ हुआ, नोटबंदी से असर किया था? असर हुआ था, लेकिन उसी में मैनेज लोग कर रहे हैं। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा? देखिए विकास का मुद्दा ही कुछ बीजेपी के पास है, आज चुनावी मुद्दा यही है कि लोग परेशानी भी सहकर भी बीजेपी को चुनेंगे। काहे, कारण क्या है सर? कारण ये है कि लोग पहले से ज़्यादा तंग थे, गुंडा राज, ये राज वो राज, ऐसी वैसी, लेकिन अब कुछ बदलाव पहले हुआ है। लेकिन इस बार भी एक बार और बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को मौका दिया जाएगा कि इस बार फिर वही पद पर बैठे। तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि कस्टोडिया डेल्थ यूपी में सबसे ज़्यादा हो गया है भाई। नहीं, उनको एक बार और उनको बैठना चाहिए आदित्य योगीनाथ को। हम और भी जन से लोगों से यही अपेक्षा करना चाहते हैं कि एक बार और आदित्यनाथ योगी को मौका दिया जाए। ठीक है आप लेकिन मेरी एक हार्दिक इच्छा यही है कि पद वो हमारी, हम तो वोटिंग बीजेपी को ही करेंगे और सरकार भी बीजेपी को बनना चाहते हैं, हमको बन जाए। लेकिन मेरे क्या यही इच्छा है कि रोजगार वाली जो मुद्दा है वो यही सरकार पे दाग लगी है और यही सरकार उसको निपटाए। हर घर को ऐसा जो घर हो उसको चुन चुन के, जैसे आवास बांट रही है वैसे घर रोजगार बांटे ये सरकार। एक अगर आवास मैंने रोजगार वाला मामला खत्म है तो सरकार सही हो। हाँ मैंने एक नाखुशी है तो बेरोजगारी, उसके बाद सब ठीक है? सब ठीक है, कोई गलती नहीं है, काम हो रहा है। हर सरकार की अपेक्षा ये सरकार में काम अच्छी हो रही है। बिजली वाला मामला क्या है? बिजली बोल रहे हैं कि नहीं, बिजली ये बीजेपी का राज का है और बढ़िया बिजली है। सरकार में इतनी बिजली नहीं मिलती थी। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिजली का महंगाई ज्यादा बढ़ गया है। नहीं, कोई महंगाई नहीं भाई, जलाएंगे जितना उपयोग करेंगे उतना ही दाम लगेगा ना। यही कारण था कि जब योगी जी उसको आधा कर दिए भाई। क्या कारण है? ताकि बिजली के बिल महंगा नहीं तो आधा काहे कर दिए? देख, जब पहले खाता धारक बहुत कम थे इसका, जब फ्री में कनेक्शन बांटा गया तो बहुत ज़्यादा मिल गया, तो कुछ हो सकता है इसके कारण। लेकिन ये मुद्दा जरूर है कि ये पद पर बैठे, जैसे आवास बांटे वैसे बुजुर्गों में जो घर चुने कि कोई ऐसा घर है जहाँ पर हमको रोज़गार देना है, उस घर को रोज़गार चाहिए। जिस घर में एम्प्लॉयमेंट व्यक्ति नहीं, उसमें घर को भी एम्प्लॉयमेंट व्यक्ति दिया जाए। जैसे 4 खाने वाले हैं उसमें कोई कमाने ही वाला नहीं। आप गम्हर के ही? हाँ, हम गम्हर के हैं। तो गम्हर में आपके क्षेत्र के जो, अपने क्षेत्र के जो विधायक हैं आपके गाँव से ही हैं, तो क्या इस मुद्दा होगा इस बार
रखना है विधायक जी को हटाना है? आपके क्षेत्र में क्या काम हुआ है जो आपके गांव के लिए स्पेशली क्या काम हुआ है भाई? क्योंकि आपके काम हुआ है, काम ऐसी कोई बात नहीं, काम हुआ है, लेकिन गहमर के प्रॉपर थोड़े नहीं बीजे यो है तो कई गांव की है ना, जमनिया विधानसभा की आते विधानसभा में कई गांव आते हैं, तो प्रॉपर हमारे गहमर को ही क्यों करेंगे? सब गाँव को थोड़ा थोड़ा करना चाहिए ना, तो कर ही रही हैं जी। हम इस वक्त खड़े थे और चुनावी मुद्दे के हाल चाल ले रहे थे गहमर में, जो एशिया का सबसे बड़ा गांव, वीरों की भूमि कही जाती है, और यहाँ के चुनावी मुद्दे जान रहे थे कि लोगों के अपने विचार क्या हैं, क्या लोग जानना चाहते हैं, क्या लोग समझना चाहते हैं, इस बार किसे सदन में भेजना चाहते थे। हमारे साथ कैमरा पर्सन है रामाशीष सिंह के साथ मैं अंकुल कुमार। देखते रहिए द वर्चुअल न्यूज़ 24। धन्यवाद। हम तो वोटिंग बीजेपी को ही करेंगे और सरकार भी बीजेपी को बनना चाहते हैं, हमको बन जाए, लेकिन मेरे क्या यही इच्छा है कि रोजगार वाली जो मुद्दा है वो यही सरकार पे दाग लगी है और यही सरकार उसको निपटाए। हर घर को ऐसा जो घर हो उसको चुन चुन के जैसे आवास बांट रही है वैसे घर रोजगार बांटे ये सरकार। एक अगर आवास मैंने रोजगार वाला मामला खत्म है तो सरकार सही हो। हाँ मैंने एक नाखुशी है तो बेरोजगारी, उसके बाद सब ठीक है, सब ठीक है, कोई गलती नहीं है, काम हो रहा है। हर सरकार की अपेक्षा ये सरकार में काम अच्छी हो रही है। बिजली वाला मामला क्या है? बिजली बोल रहे हैं कि नहीं, बिजली ये बीजेपी का राज का है और बढ़िया बिजली है। सरकार में इतनी बिजली नहीं मिलती थी। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिजली का महंगाई ज्यादा बढ़ गया है। नहीं, कोई महंगाई नहीं भाई, जलाएंगे जितना उपयोग करेंगे उतना ही दाम लगेगा ना। तो यही कारण था कि जब योगी जी आए उसको आधा कर दिए भाई, क्या कारण है? ताकि बिजली के बिल महंगा नहीं तो आधा काहे कर दिए? जब पहले खाता धारक बहुत कम थे इसका, जब फ्री में कनेक्शन बांटा गया तो बहुत ज़्यादा मिल गया, तो कुछ हो सकता है इसके कारण। लेकिन ये मुद्दा जरूर है कि ये पद पर बैठे जैसे आवास बांटे वैसे बुजुर्गों में जो घर चुने कि कोई ऐसा घर है जहाँ पर हमको रोज़गार देना है, उस घर को रोज़गार चाहिए। जिस घर में एम्प्लॉयमेंट व्यक्ति नहीं उसमें घर को भी एम्प्लॉयमेंट व्यक्ति दिया जाए। जैसे 4 खाने वाले हों उसमें कोई कमाने ही वाला नहीं। आप गहमर के ही? हाँ, हम गहमर के हैं। तो गहमर में आपके क्षेत्र के जो अपने क्षेत्र के जो विधायक हैं आपके गांव से ही हैं, तो क्या इस मुद्दा होगा इस बार रखना है विधायक जी को हटाना है? आपके क्षेत्र में क्या काम हुआ है जो आपके गांव के लिए स्पेशली क्या काम हुआ है भाई? क्योंकि आपके काम हुआ है, काम ऐसी कोई बात नहीं, काम हुआ है, लेकिन गहमर के प्रॉपर थोड़े नहीं बीजे यो है तो कई गाँव की है ना, जमनिया विधानसभा की आते विधानसभा में कई गाँव आते हैं, तो प्रॉपर हमारे गहमर को ही क्यों करेंगे? सब गाँव को थोड़ा थोड़ा करना चाहिए ना, तो कर ही रही हैं जी। हम इस वक्त खड़े थे और चुनावी मुद्दे के हाल चाल ले रहे थे गहमर में, जो एशिया का सबसे बड़ा गांव, वीरों की भूमि कही जाती है, और यहाँ के चुनावी मुद्दे जान रहे थे कि लोगों के अपने विचार क्या हैं, क्या लोग जानना चाहते हैं, क्या लोग समझना चाहते हैं, इस बार किसे सदन में भेजना चाहते थे। हमारे साथ कैमरा पर्सन है रामाशीष सिंह के साथ मैं अंकुल कुमार। देखते रहिए द वर्चुअल न्यूज़ 24। धन्यवाद।